दर्शकों जय श्री राम। मैं इस सत्र में चर्चा करूंगा मंगल ग्रह के भाव फल को लेकर के। मंगल किन किन आपकी कुंडली में किन किन जगहों पर बैठे हुए हैं, उनका क्या फल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस सत्र में विशेष रूप से आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर लग्न जहाँ लिखा हुआ है, इस लग्न पर कौन सा जो है अंक होगा, अर्थात कौन सी राशि यहाँ पर होगी, तो उस मंगल का क्या प्रभाव होगा, वह कितना प्रबल कारक है, अकारक है, इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। तीसरा जो बिंदु है इस सत्र का, वह तीसरा बिंदु है कि मंगल कब प्रभाव करेगा, कब ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि शुभ प्रभाव तो सदैव रहता है, किंतु उसका अशुभ जो प्रभाव आने वाला वो कब आएगा। चौथा बिंदु, मंगल जो है वह किन जगहों पर राजयोग कारक हो जाता है और बहुत ही अच्छा शुभ फल देने लगता है। इसके पश्चात का बिंदु है मंगल दोष। मंगल दोष चूंकि मैं केवल स्पर्श करूंगा आपको बताने के लिए, इस पर मैं विस्तार से एक सत्र अलग से बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि यदि मंगल का यदि खराब प्रभाव है आपकी कुंडली में, तो उसका सटीक उपाय क्या होगा, ताकि आपको मंगल के कुप्रभाव से आप जो है बच सकें। इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करने के पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जो दर्शक नए अभी जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके साथ साथ में आपको आपकी कुंडली में मंगल किस स्थान पर बैठे हैं और उसका क्या फल घटित हो रहा है, हमारे इस वीडियो से आपको क्या लाभ पहुंच रहा है, इसको आप जो है कमेंट जरूर करके बताएंगे। मित्रों जय श्री राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषय पर। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोल करके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अंक होगा वो जो है उसको लग्न कहा जाता है। और यदि यहाँ पर मेष होगा, वृष होगा, मिथुन होगा, मेष होगा तो यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर यदि मेष लग्न होगा तो यहाँ पर 1 लिखा होगा, यदि यहाँ पर जो है वृष लग्न होगा तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। इस प्रकार से 1 से लेकर के और 12 तक जो है यहाँ पर अंकों का 1 से लेकर के और 12 तक जो है अंक यहाँ पर लिखने से अलग अलग उसके लग, यानी कि इसी को लग्न कहा जाता है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हम मंगल को समझ लें कि मंगल आखिर मंगल का प्रभाव क्या, मंगल करता क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल जो है, हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि मंगल जो है वह शक्ति का, पराक्रम का, साहस का, उसके पश्चात भूमि का, मंगल को सेनापति कहा गया। इसके पश्चात मंगल जो है शत्रु कारक भी है और शत्रु का मारक भी है, अर्थात शत्रु संहारक भी है। उसके पश्चात रोग का, और मंगल से संबंधित जो रोग होते हैं वह जो है रक्त से संबंधित होते हैं, छोटे भाई का। इसके पश्चात जो है डॉक्टर, यानी कि चिकित्सकीय जो क्षेत्र है वो मंगल से ही संबद्ध है। इसके पश्चात पशुपालन, यानी कि बड़े जो डेयरी इत्यादि चीज़ें जो लोगों के द्वारा उसके व्यापार किए जाते हैं, तो उस विषय पर जो है मंगल का ही प्रभाव होता है। इसके अलावा नेता, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में नेता बनना, पुलिस विभाग में कोई बड़ा अधिकारी या पुलिस विभाग में जाना, या आर्मी या मिलिट्री या सैन्य क्षेत्र में जहाँ पर कि जो है युद्ध की बात होती है, क्योंकि मंगल को युद्ध बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है, और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मंगल का स्वभाव होता है, यदि मंगल बहुत अच्छा प्रबल है, उच्च का है या प्रभावी है, प्रबल कारक है, तो ऐसी स्थिति में मंगल उस व्यक्ति को भूगर्भ शास्त्री भी बनाता है, वह वैज्ञानिक भी बनाता है, और वो भी भूमि से संबंधित। ये मंगल का स्वभाव हो गया। अब इसके पश्चात वह मंगल किन, यहाँ पर कौन सा अंक होगा तो वह मंगल जो है ज्यादा उस व्यक्ति को शुभ प्रभाव देगा। तो सबसे अधिक जो है, अगर यदि चूंकि ये मंगल का यदि यहाँ पर 1 अंक लिखा होगा, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर लिखा होगा, यानी कि वो 1 नंबर का मतलब होता है कि वो मेष लग्न की कुंडली आपकी है। यदि मेष लग्न होगा तो उस व्यक्ति को वह मंगल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, उसके लिए हर तरह से उनको जो है सपोर्ट ही करेगा, विशेष करके साहसी उस व्यक्ति को बनाएगा। इस प्रकार के जितने भी मंगल के जितने भी ये फल यहाँ पर कहे गए हैं, इस सभी फलों में से विशेष रूप से जो मंगल का जो पारंपरिक जो उसका फल है वह तो देगा ही। अब इसके पश्चात जो है यहीं पर अगर यदि वो लग्न वृष लग्न है तो भी शुभप्रद है, यदि कर्क यानी कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो भी वो बहुत ही शुभप्रद है। इसी प्रकार से 5 यानी कि सिंह लग्न में भी मंगल बहुत प्रभावी हो जाता है,
बहुत का जो है अच्छा उनका फल देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोत्कृष्ट जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं देखा जो अन्य कुंडलियों का विश्लेषण करके, धनु लग्न और मीन लग्न का यदि कुंडली यहाँ पर 9 लिखा हो या 12 लिखा हो, ऐसी स्थिति में मंगल यदि जहां पर भी होंगे वह मंगल बड़ा ही अच्छा उनको प्रभाव यानी कि शुभ प्रभाव देते हैं, बहुत ही अच्छा फल उनको देते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये शंका हो रहा होगा कि तो मंगल अशुभ प्रभाव क्यों कहाँ देते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें मंगल पर कही जाती हैं कि मंगल ऐसा है वैसा है जो भी है, तो उस मंगल का अशुभ प्रभाव कहाँ पर होता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर यदि आपकी कुंडली जो है मिथुन लग्न की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है, चूंकि मंगल के घोर शत्रु यदि कोई ग्रह है तो वह ग्रह जो है बुध है, और बुध की 2 राशियां हैं, एक राशि है मिथुन और दूसरी जो राशि है वह राशि कन्या राशि है। तो इस जो है 2 जो है राशियों में अगर यदि दोनों में से कोई भी लग्न हो, यानी कि मिथुन लग्न हो या कन्या लग्न हो, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा उसके लिए कारक हो जाते हैं। दूसरा, मकर राशि जो कि मंगल की उच्च की राशि है, यदि वह राशि मकर की उच्च की राशि में यदि है तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यदि मंगल लग्न जो है उस व्यक्ति का है और मंगल वहां पर नहीं बैठे हुए हैं, केवल लग्न है, मंगल कहीं अन्यत्र किसी अन्य भाव में बैठे और यहाँ पर यदि 10 नंबर है, इसका मतलब यह है कि मंगल उनके लिए निश्चित रूप से जीवन में दुख का कारक भी बनेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मंगल कारक और अकारक किस स्थिति में होंगे। अब हम आगे वाला बिंदु है वो हम समझाएंगे कि यदि मंगल अशुभ है तो वह मंगल अशुभ जो है कब बहुत ज्यादा प्रभाव उसका अशुभता यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस पर एक मैं आपको बहुत जो है शार्ट में बताऊंगा, जबकि इस विषय पर मैं पुनः एक अलग से एक विशेष जो है सत्र आपके समक्ष उपस्थित जो है लेकर आऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर यदि मंगल अशुभ प्रभाव कब देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर यदि मंगल की महादशा जब भी आएगी और वह यदि 3, 6 या 10 यानी कि यहाँ पर जो है मिथुन लग्न की कुंडली होगी या कन्या लग्न की होगी या मकर लग्न की कुंडली होगी, और मकर लग्न में लग्नस्थ जो है यदि मंगल नहीं होंगे, यदि मंगल नीच राशि के होंगे, मंगल यदि अस्त होंगे या मंगल वक्री होंगे, ऐसी स्थिति में मकर यदि लग्न की भी कुंडली है तो भी इन तीनों लग्न की कुंडलियों में जब भी मंगल की महादशा आएगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए वह अरिष्ट कारक हो जाता है, वह हानिप्रद हो जाते हैं। और उस व्यक्ति को हानि क्या पहुंचाते हैं, तो हानि उनका सबसे बड़ा जो उनका जो जिसके वो कारक है, अर्थात कारक किस के हैं, भूमि के हैं। उसके पश्चात जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसमें उस समय यदि यह मंगल दशा आ जाती है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता ये नहीं देते हैं या रोगग्रस्त बना करके उस व्यक्ति को बाधक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है बातें देखी जा गई हैं। अब अगर यदि वह मंगल दशा पहले ही निकल चुकी हो, 8 वर्ष के उम्र के पूर्व ही अगर यदि वह मंगल की महादशा समाप्त हो चुकी है, तब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मंगल महादशा आने वाली है तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बाद में लास्ट में उपाय बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत जो इसके बाद का जो बिंदु है वह जो है जानना बहुत आवश्यक है कि मंगल सर्वोत्कृष्ट 3 जगहों पर फलप्रद होते हैं, यानी कि फल देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर यदि मंगल तीसरे और छठे और 10वें, अर्थात ये जो है तीसरा भाव है, ये उनका छठा भाव है और ये जो है 10वां भाव है, इन तीनों जगहों में से किसी भी एक जगह पर मंगल होते हैं तो मंगल बहुत ही शुभप्रद होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्राय ऐसा देखा गया कि वह व्यक्ति जिद में आकर के, संकल्पबद्ध होकर के, कटिबद्ध होकर के, वह व्यक्ति एक जो है निश्चय होकर के दृढ़ता पूर्वक वह व्यक्ति बहुत ही कठिन परिश्रम से साहस के बल पर वह बड़ा से बड़ा जो है कार्य को संपन्न करता है और उसकी यश और कीर्ति मान प्रतिष्ठा पूरे समाज में उसका जो है बहुत ही प्रशंसनीय होता है। अब मैं इन 3 जो है भावों के अलावा एक और जगह स्थान है जहाँ की मंगल बहुत ही अच्छा फल देने वाले होते हैं, और वो जगह मैं आपको बता दूं कि यह स्थान है। अगर यदि आपकी कुंडली में 11वें स्थान पर यदि मंगल है
तो मंगल, वो भी मंगल आपके लिए बड़ा ही बहुत ही क्रिएटिव वह व्यक्ति होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति का जो कार्य होता है वो बहुत ही लाभप्रद होता है, और जिस भी कार्य, जिस भी जो है लक्ष्य को लेकर के वह आगे चलता है उसको पूर्ण करके ही वह रुकता है। ये चीजें जो है आपको बता दिया मैं कि मंगल इन स्थानों पर बहुत ही शुभप्रद है, राजयोग कारक है। और कितना शुभप्रद है, क्या क्या देंगे, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। आइए इसके पूर्व ये जान लें, मैं केवल अभी इस सत्र में स्पर्श करूंगा कि मंगल, एक आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मंगल जो है दोष भी होता है। ये जो जगह है, यदि यहाँ पर मंगल हो तो वह जो है मांगलिक कहा जाता है, यहाँ पर मंगल हो तो मांगलिक कहा जाता है, यहाँ पर और इसके पश्चात जो है यहाँ पर। इन जगहों में से किसी भी स्थान पर यदि मंगल बैठा है तो वह जो है मंगल जो है उस व्यक्ति के जीवन में, उसके यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति से संबंधित, यदि पति की कुंडली है तो उसके जो है ना पत्नी से संबंधित, स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों में विपरीत जो है यह प्रभाव देखा गया है। विशेष करके यदि पति की कुंडली है तो पत्नी के लिए, और पत्नी की यदि कुंडली है तो पति के लिए। ऐसी स्थिति में मैं इसका परिहार भी बताऊंगा। अगर यदि इस मंगल को कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की यदि युति हो जाए, यानी राहु यदि साथ में बैठे हों, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के इन स्थानों के मंगल का जो कुप्रभाव है उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कम देखने को मिला। या इस जो है कहा जाए, इस मंगल दोष तो रहेगा, लेकिन उस मंगल का कुप्रभाव उसके दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अर्थात ऐसे लोगों को बिना मांगलिक जो है यदि लड़का है तो उस लड़की से, बिना मांगलिक लड़की से विवाह करना चाहिए। अगर यदि लड़की है और उनके कुंडली में ऐसा है तो उनको जो है विवाह जब भी करें तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल का परिहार होता हो तो वह बिना मांगलिक जो है लड़के से भी उस लड़की यानी उस कन्या का विवाह किया जा सकता है। हालांकि इस पर मैं एक अलग से जो है सत्र में उपस्थित आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। और इसके पश्चात मैं इसमें ये बताऊंगा कि अभी इस मंगल का किस जगह पर बैठते हैं तो उस मंगल का क्या फल होता है। मैं आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी दर्शकों से आग्रह है कि वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार से मंगल कहीं स्थित है तो उनका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और आपको इस जो है सत्र से क्या लाभ मिला, या इस सत्र के बारे में आप जो है जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो इसके पश्चात मैं विषय पर चर्चा करता हूं कि मंगल लग्न में यदि रहते हैं तो देखिए लग्न का जो मंगल होता है वो व्यक्ति स्वभाव से क्रूर होता है। और इसके साथ साथ में मंगल चूंकि यहाँ पर जब बैठते हैं तो उनकी दृष्टि जो है लग्न के मंगल का जो दृष्टि होती है वो चौथे स्थान पर आता है, और ये चौथा जो स्थान होता है वह उनका मातृ स्थान होता है। इसके बाद जो है दूसरी जो दृष्टि उनकी है वह सप्तम भाव में, यानी कि पत्नी के भाव को देखते हैं, यानी कि पत्नी से संबंधित जो सुख है या पत्नी के प्रभाव को या पत्नी से संबंधित जो उनको लाभ की जो स्थिति बनती है उसको जो है नहीं देते हैं। और अष्टम यानी कि यहाँ पर मृत्यु का प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को क्या जो है वो अल्पायु यह मंगल बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या करना, देखिए सबसे पहले बात तो लग्न में यदि मंगल बैठते हैं तो उस व्यक्ति को सूर्य को प्रबल करना चाहिए, बृहस्पति को प्रबल करना चाहिए। और वो सूर्य बृहस्पति प्रबल कैसे होंगे, सूर्य के लिए सुबह यदि लग्न में आपके मंगल बैठे हुए हैं तो आप प्रातः काल उठ करके मेडिटेशन जरूर कीजिए। 95% आपका जो है इस मंगल का कुप्रभाव आपके जीवन में से कम हो जाएगा। अर्थात उसके बाद आपके मन में चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, ब्लड से संबंधित जो दिक्कतें या रोग दे रहा है वह मंगल जो जिसके चलते आपको अल्पायु बना रहे हैं वह कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप जो है लाल जो है वस्त्रों का, लाल गुड़ या लाल जो है अन्न का आप दान करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इससे आपको मंगल के कुप्रभाव से आप बच जाएंगे। अब इसके पश्चात और भी उपाय मैं बताऊंगा लास्ट में। मंगल यदि दूसरे स्थान बैठते हैं तो उनका क्या फल होगा। तो देखिए मंगल यदि दूसरे स्थान बैठते हैं तो ये देखिए ये कुटुंब का घर होता है, कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब का मतलब परिवार। अगर यदि मंगल इस स्थान पर बैठे हैं इसका मतलब कि उसके घर में विघटन होगा, और उसका जो विघटन का जो है जिम्मेदार उसी व्यक्ति को ठहराया जाता है। वाणी का यह स्थान होता है, उस व्यक्ति को जो है वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती है,
न्यायालय तक वह व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दूसरे स्थान का और धन का चूंकि स्थान होता है, तो मंगल जो है धन के भाव को भी, धन को भी कम करता है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरे स्थान में हमने बताया कि तो राजयोग बनता है। गुणवान वह व्यक्ति होता है, यदि यहाँ पर मंगल है तो धनवान होता है, सुखी प्रभावशाली वह व्यक्ति होता है। यहाँ पर यदि मंगल बैठे तो उस व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता, बड़ा दृढ़ता से वह कोई भी कार्य करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह वैचारिक रूप से इतिहास का मर्मज्ञ होता है। वह यदि चिकित्सा के क्षेत्र में है तो वह कोई एक अच्छा रिसर्चर होते हैं। यदि वह भूगर्भ से संबंधित यदि वह अध्ययन कर रहे हैं तो वह एक अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को मंगल के यहाँ रहने से देखा गया। कुल मिलाकर तीसरे स्थान में मंगल बहुत ही लाभप्रद है। चौथे स्थान में मंगल वही अकारक हो जाते हैं, और वो मंगल जो है माता, मित्र, सुख और वाहन, भूमि, घर इत्यादि चीजों को थोड़ा सा वो प्रभावित करते हैं। पंचम स्थान के जो मंगल है शिक्षा को प्रभावित करते हैं। शिक्षा आपका जनाधार, आप चाहे जितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आपके ऊपर जो है कलम के अलावा आपके मत्थे को यश नहीं मिलने वाला यदि आपके पंचम स्थान मंगल बैठे हो तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आप ये मान के चलिए कि आपको कोई आपकी प्रशंसा करे, ऐसा आप सोच करके आप कार्य न करें, क्योंकि आपकी कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। पंचम स्थान पे जो मंगल होता है वो बहुत ज्यादा आदमी काम करने के पीछे वो लगे रहता है, निरंतर वो मेहनत करता है। तो इस प्रकार का देखा गया। छठे स्थान पे मंगल जो है उस व्यक्ति को अजात शत्रु बनाता है। यहाँ तक कहा गया कि प्रबल मदन श्रीमान, यानी कि वह लक्ष्मीवान होता है और वह शत्रुहंता बना देता है, शत्रु उसके रहते ही नहीं है, धनवान। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा भी विद्वानों का मत है कि छठे स्थान के मंगल उस व्यक्ति को या तो नेता, मंत्री या किसी भी प्रकार का ऐसा संवैधानिक पद जो कि राजसी ठाट बाट से युक्त हो, ऐसा राजा का योग जो है मंगल छठे स्थान के बनाते हैं। हालांकि मंगल का स्वभाव सेनापति का है, वो उसको राजा से मतलब नहीं है, उसको जो है काम चाहिए और उसके साथ साथ में नेतृत्व चाहिए, और सदैव नेतृत्व करके, और वो अपने युद्ध चाहिए, चाहे वो जिस भी प्रकार का हो। यदि कोई वहाँ पर निगेटिव लोग हों तो वहाँ पर उनको पॉजिटिव चीज़ों को सिखाना, समझाना, उनका उससे उद्बोधन करना, इस प्रकार की चीज़ों का जो है यह मंगल यहाँ देता है। सप्तम स्थान का हमने बता दिया कि पत्नी से संबंधित या दैनिक यदि आय या रोजगार से संबंधित आपका कोई व्यापार है तो उसको ये मंगल जो है प्रभावित करते हैं। कृषि से संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं या वही आपका रोजगार है कृषि के क्षेत्र में, तो सप्तम स्थान वाले जितने भी लोग हैं उनको प्राय ऐसा देखा गया कि वह कृषि के क्षेत्र में सफल तो होते हैं, किंतु आर्थिक विपन्नता सदैव बनी रहती है। और इसके पश्चात अष्टम का जो मंगल है वह निश्चित रूप से रोग कारक होते हैं, जो है गुप्तांग से संबंधित, या यदि स्त्रियां हैं तो उनको जो है मातृत्व प्रदान करने वाली जो शक्तियां होती हैं या जो अवयव हैं, विशेष करके रक्त विकार या मासिक धर्म से संबंधित दिक्कत देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मंगल यदि अष्टम का है तो पुरुषों को नेत्र का रोगी बनाते हैं, तो ये भी देखा गया। तो इन सब चीज़ों से आपको जो है यदि ऐसा है तो आपको पहले से ही सचेत रहना चाहिए ताकि रोग बढ़े ना और उसका जो इलाज हो जाए। भाग्य स्थान में यहाँ पर यदि मंगल है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावशाली तो होता है, लेकिन उसकी पहचान नकारात्मक के रूप में होती है। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में वो भी अभिनेता है किंतु वह निगेटिव रोल में रहता है, लेकिन है तो अभिनेता। उसी प्रकार का भाग्य स्थान पे जो मंगल होते हैं वह बहुत प्रभावशाली होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो उनके पीछे जो लोगों की सोच होती है वो सोच निगेटिव होती है। अब इसके पश्चात जो है इस सत्र का जो प्रमुख जो विषय था वो विषय था मंगल का 10वें स्थान और 11वें स्थान में। मंगल अगर यदि सबसे अत्यधिक यदि प्रभावशाली और वह लाभप्रद मंगल होते हैं तो इस स्थान में यानी कि कर्म के स्थान में ऐसा जो मंगल होता है वह मंगल जो है राजा के समान ठाट बाट से जीने वाला होता है। वह राजा वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है। आय उसके जरिए उसके जो है कई रास्ते से होते हैं। और अगर यदि मंगल में जो भी ये भाव फल कह रहा हूँ वह जो है मंगल अगर यदि अस्त या वक्री या नीच राशि यानी कि कर्क की राशि में न हो तो यह जो फल है वह उनके ऊपर घटित होगा। और जिनकी कुंडली में अगर यदि तीसरे, छठे में या 10वें 11वें स्थान में मंगल बैठे हो और वहां पर यदि 4 नंबर हो तो ऐसी स्थिति में, या वहां पर यदि 3 या जो है 6 नंबर हो तो ऐसी स्थिति में, या मंगल वक्री हो या क्रूर अस्त हो तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कोई के ऊपर इस मंगल का जो प्रभाव है वह नहीं घटित होगा।
अब इसके पश्चात 10वां और 11वां जो स्थान है वो मंगल के लिए बहुत ही लाभदायक स्थान है। ऐसा मैं कई बार हमने व्यक्तिगत रूप से जो कुंडलियों का विश्लेषण किया उसमें देखा कि यदि 10वें स्थान में मंगल है वो तो बहुत लाभकारी होते हैं। कर्म का काम करने की शैली या दृढ़ता से किसी भी कार्य को संपन्न करने का जज्बा उस व्यक्ति के हाथ में उसमें होता है। सैन्य अधिकारी बनता है और वह व्यक्ति विशेष रूप से जो है किसी बैंकिंग सेक्टर में कोई ऐसा सोसाइटी या ऐसा कोई फर्म चला करके लोगों को कर्ज भी बांटने का काम करता है, या बड़े बड़े जो बैंकिंग सेक्टर में या जो म्यूचुअल फंड इत्यादि जो चीज़ें जो सूर्य से संबंधित चीज़ है उनमें भी मंगल की सहभागिता होती है, अर्थात वह बड़े जो है फाइनेंशियल कंपनियों के मालिक भी बनते हैं, या उन फाइनेंशियल कंपनियों में यदि उनका शेयर वो लगाते तो भी उनसे उनको अच्छा लाभ मिलता है। ये 10वां और 11वां जो स्थान है वह मंगल के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद होता है। 12वें स्थान में देखिए, 12वें स्थान का मंगल जो है विशेष करके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक होता है। अब इसके और सबसे बड़ी बात है कि 12वें स्थान के मंगल जो है आप इसको निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि वो कर्ज में वृद्धि करते हैं और मध्या से संबंधित वह रोक देते हैं। जबकि मंगल का स्वभाव है कि यदि मंगल बहुत ज्यादा प्रबल हो तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा मांसल होता है, उसका शरीर बड़ा सुंदर उसका शरीर होता है, वह व्यक्ति हट्टा कट्ठा और वह दृढ़ होता है। अब इसके पश्चात अगर यदि मंगल अशुभ है तो उनका उपाय क्यों, देखिए उनका उपाय हमने लिखा है पहला वास्तु मैंने इसलिए लिखा कि अगर यदि मंगल अशुभ है या अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में उनकी महादशा आ रही है और वह अशुभ आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो उनसे बचने के लिए या मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल यदि नाराज होंगे या मंगल यदि खराब होंगे तो कर्ज का होना स्वाभाविक है, रोग का होना स्वाभाविक है, शत्रु का बढ़ना स्वाभाविक है। इन तीनों चीजों से आप सभी को बचने के लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि आप जो है आपके घर के आग्नेय कोण में, जो उसी के स्वामी मंगल होते हैं, आग्नेय कोण में किसी भी प्रकार का पानी का वाटर टैंक न रखें। वहां पर जो है लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, गुस्सा क्रोध कम आएगा, शत्रु आपके कम होंगे। और दूसरा जो उपाय है वह पूजा आप क्या करेंगे, तो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मंगल आपके अशुभ है तो आप जो है एक मंत्र है मंगल का, उस मंत्र का आप जो है कम से कम 40,000 की संख्या में आप जप कर, वैसे तो 10,000 ही है लेकिन कलयुग में 4 गुना यदि आप करते तो उसका ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वह मंत्र है ओम हुं श्रीं भौमाय नमः, ओम हुं श्रीं भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको जो है जप करना चाहिए। लाल, और इसके पश्चात लाल जो है वस्त्र का, गुड़ का दान करना चाहिए, लाल फल का दान करना चाहिए, मंगलवार को आपको उपवास करना चाहिए, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद तीसरा हमने कहा रत्न। देखिए रत्न तीसरे नंबर पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि रत्न जो है वह इफेक्टिव है किंतु कई सारी चीजों को देखने के बाद इसका निर्धारण होता है। फिर भी अगर यदि मंगल आपके कुंडली में क्रूर है, खराब है, तो उसके लिए आपको जो है मूंगा इस उंगली में पहनना चाहिए। इसके पश्चात जो है चौथा, क्या ना करें ताकि आपका मंगल यदि कुंडली में अशुभ है तो वह अत्यधिक जो है अशुभ प्रभाव न दे, यदि मंगल शुभ स्थान में तो वह और अधिक शुभ फल दे। इस प्रकार का आपको कार्य क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको तो हमने बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखिए कि आप जो है जहां पर भी निवास करते हैं वहां पर जो दक्षिण जो दिशा है, घर का जो दक्षिण दिशा है, उस दक्षिण दिशा में आप जो है अपने जितने भी आपके पूर्वज हैं उन पूर्वजों का फोटो लगा करके उनकी पूजा जो है करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिण का जो भाग होता है विशेष करके आग्नेय कोण का, जहाँ पर किचन होना चाहिए, उस किचन तो होना ही चाहिए। उस किचन का जो कलर है वह एक जो वाल है जो है पूर्व के तरफ का और दक्षिण की तरफ का, दोनों में एल सेट में वहां पर जो है लाल कलर का पेंट कर दीजिए। और इसके साथ साथ में दूसरा, वहां यदि ब्लू है तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। और अगर यदि आपको ब्लड प्रेशर से या बीपी या इत्यादि चीजों से संबंधित कोई या रक्त से संबंधित कोई दिक्कत या दोष है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है लाल गाय को प्रतिदिन
रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपके यदि मंगल अशुभ है तो उनकी अशुभता कम हो जाएगी। यदि मंगल आपकी कुंडली में यदि शुभ है तो आपको साहस और शक्ति देगा।